बहरहाल जो भी है, इस मसले को अब खत्म करो, सॉरी बोलो और मामला खत्म करो। क्या? हाँ, सॉरी करो। क्यों? सॉरी, माय फुट। फरिया, फरिया, फरिया! तुमने खुद देख लिया अपनी आंखों से कितनी अकड़ है तुम्हारी बहन में। हसीब, क्या बात है बेटा, आज तुम जल्दी आ गए? जी बस काम में दिल नहीं लग रहा था ऑफिस में। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, बस वैसे ही जरा थकन सी हो गई मुझे। थकन हो रही है तो जाके आराम करो फिर। अम्मी वो क्या बात है, बोलो। कुछ नहीं। कमाल है, पता नहीं किस बात की परेशानी है इसको। सलमान, सलमान, सलमान जल्दी से इधर आओ। सलमान! क्या हुआ मॉम, सब खैर है? अरे सलमान, तुमने मुझे बैंक से पैसे लाके दिए थे ना, इसी बैग में थे। मैंने ऐसे कैसे अलमारी में रख दिया था और अब पैसे गायब है इसमें से। ठीक से देखा आपने? किधर जा सकते हैं मॉम पैसे? अरे ठीक से क्या देखूं, इसी बैग में पैसे रखे हुए थे, निकाले तो थे नहीं मैंने कि अलमारी चेक करूं। आपने लॉक तो ठीक से लगाया था? नहीं, लॉक बंद है और चाबी भी अपनी जगह पे रखी हुई है। मैं तो हैरान हूं कि पैसे कैसे निकल गए। फिर चोरी कैसे हो सकती है? या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया? कहां चले गए पैसे घर से? मैं पुलिस में जाके रिपोर्ट कराता हूं। नहीं, मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब मॉम, रहने दूं? 15 लाख की रकम कोई छोटी थोड़ी होती है। तो थाने वाले क्या कर लेंगे? वो कौन सा रकम ढूंढ के मुझे दे देंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि पैसे कैसे चोरी हुए हैं। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैं परेशान ना हूं, जो होना था वो तो हो गया। हसीब, क्या हुआ? सब खैरियत है? शायान की तरफ गया था। किस लिए? फरिया और शायान का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। ओह, फिर? फरिया ने उसका लैपटॉप हैक करने की कोशिश की। एंड मौके पर शायान आ गया और उसने उसका पकड़ लिया। ओ मेरे खुदा! ये सब कुछ यूनिवर्सिटी में हुआ, लेकिन घर आकर दोनों ने दोबारा झगड़ा किया। ये तो बहुत बुरा हुआ हसीब। हाँ, बुरा तो हुआ है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी। दोनों की लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही। शुक्र है आपको यकीन तो आया। अब आपको समझ में आया कि फरीहा कैसी है। उसके मिजाज में कोई तब्दीली नहीं आई। मैंने समझाया है फरिया को, शायद उसे बात समझ में आ गई। ये तो नामुमकिन बात है। अच्छा चलो, तुम छोड़ो इन बातों को। तुम मम्मी से इस बात का कोई जिक्र मत करना, बिला वजह परेशान हो जाएंगे। और अगर उनको ये बात पता चली तो सारा का सारा गुबार तुम पर निकलेगा। मैंने फरिया से भी कह दिया कि अम्मी से इस बारे में कोई जिक्र ना करे। वो इस बार अम्मी को क्यों बताएगी? क्योंकि वो जानती है कि इस बार सारी गलती उसकी है। जो भी है, लेकिन तुम भी जरा शायान को समझाओ। अगर फरिया उस पर शक करती है तो उसको चाहिए कि उसके शक को दूर करे, उसका एतमाद हासिल करे, ना कि उसके शक को बढ़ावा दे। जी ठीक कह रहे हैं आप। तुम जानती हो वहां पे भी मैंने फरिया की मुखालिफत ही की है, क्योंकि मैं जानता हूं उसके जितने भी शक और शुबात हैं सब के सब गलत हैं। लेकिन खुदा ना करे अगर उसके सारे शक ठीक निकले
तो याद रखना मैं कभी शयान की तरफदारी नहीं कर सकूंगा। समझ रही हो ना क्या कह रहा हूं? जी समझ रही हूँ। शयान को भी समझा देना। समझा दूंगी। जी अम्मी, मुझे पता है हसीब ने मुझे सारी बात बता दी है। तो फिर मुझे क्यों फोन किया है तुमने? क्या हो गया है अम्मी, इतना गुस्सा किस बात का है? मैंने तो सिर्फ बात डिस्कस करने के लिए फोन किया है। मायदा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने जब से बेटे की शादी की है एक रात भी सुकून से नहीं सोई। आप हर बार मुझे क्यों ब्लेम करती हैं अम्मी? क्योंकि तुमने इस रिश्ते पर जोर डाला था। अच्छा ठीक है, इस वक्त पुरानी बातें करने का कोई फायदा नहीं। घर में बेहतरी लाने के बारे में सोचना चाहिए। अरे कैसे लाऊं मैं बेहतरी? मैं तो समझती थी कि ये सिर्फ बदज़बान है, बदमिजाज है। अरे ये तो शक्की भी है। आप जानती हैं अम्मी कि उसका शक गलत नहीं है। उसका तरीका गलत हो सकता है लेकिन उसका शक ठीक है। ये तो शुक्र है कि उसे आशी और शयान के बारे में कुछ पता नहीं चला। अगर ऐसा हो जाता तो एक तमाशा खड़ा हो जाता। उसने घर छोड़ के यहाँ आ जाना था और मुझे आपकी तरफ भेज दिया जाता। हाँ हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन अब मुझे बताओ कि मैं करूं क्या? पता नहीं, आशी की माँ से भी बात की थी मैंने, लेकिन लगता है कि ना वो खुद समझी है और ना ही उन्होंने अपनी बेटी को समझाया। अरे वो क्यों समझाएगी आशी को? ठीक कह रही है। अब लगता है कि आशी से डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी। हाँ मायदा, तुम ये भी करके देख लो, शायद कोई बेहतरी हो जाए। लेकिन मुझे आशी के बाप के घर का नहीं पता। तुम शयान से पूछ लो। कमाल करती हैं अम्मी, शयान मुझे क्यों बताएगा? अरे जो कुछ भी तुमने करना है ना बस जल्दी कर दो, मेरे घर के मसले हल कर दो। ठीक है, तो फिर मैं जोया को कहती हूँ कि मुझे आशी का नंबर दे। क्या जोया जानती है आशी को? जी बिल्कुल जानती है, मिली हुई है वो शयान से, सब पता है उसे। आशी के घर का एड्रेस भी मुझे उसी ने दिया था। अरे लो भला, मेरे घर में क्या क्या हो रहा है और मुझे कुछ पता ही नहीं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ आपसे अम्मी कि आप बहुत सादा हैं। दुनिया का छोड़े, आपको तो अपने घर का कुछ पता नहीं है। अच्छा आप फिक्र मत करें, कुछ करते हैं हम, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह हाफिज बेटा। जी खुदा हाफिज। हेलो मिस्टर शायान, जी, आप कौन? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं कि मैं कौन हूं। आपको मुझसे कोई काम है? नहीं, मुझे तो आपसे कोई काम नहीं है। तो फिर फोन क्यों किया आपने? मुझे याद आ गया। बेसिकली मेरे पास चंद तस्वीरें हैं आपकी और आपकी बीवी की, शादी की, बड़ी प्यारी पिक्स हैं। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों से। हाँ तो उसमें क्या है, वो बीवी है मेरी, मैं शौहर हूँ उसका। हाँ बिल्कुल, मैं कब कह रहा हूँ कि वो पराई औरत है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर ये प्यारी तस्वीरें मैं आपकी दूसरी बीवी आशी जानते तो होंगे ना आप आशी को, अगर मैं वो तस्वीरें आशी को सेंड कर दूं तो कौन बात कर रहे हो? मैंने आपको पहले ही कहा ना, ये जानना जरूरी नहीं है आपके लिए कि मैं कौन हूं। तुम आशी को कैसे जानते हो? मैं आशी के मॉम डैड दोनों को जानता हूं। तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको समझ में आ गई कि मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं। अच्छा अब क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता हूं? ये हुई ना बात, अब आए ना मकसद। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या चाहता हूं? मेरी अगली कॉल का इंतजार कर। हेलो,
शायान है ही बहुत बदतमीज। उसको तो मौका मिल गया ना सबके सामने तमाशा लगाने का। यार तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम इतने बुरे शौहर के साथ लाइफ गुजार रही हो। तो क्या करती मैं, सबके सामने यही जाहिर करती रही कि बहुत खुश हूँ। और तुम्हें भी जब मैं कहती थी तो तुम मुझे यही कहती थी, तुम मुझे समझाती थी। यार मुझे क्या पता था कि तुम्हारा शौहर इतना बेहिस है। तुम्हारे घर वाले कुछ कहते क्यों नहीं है? क्या कहें अम्मी, इतने ढीठ हैं ये लोग, इन पे किसी की भी बात का कोई असर नहीं पड़ता। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ तुम यूनिवर्सिटी कब आ रही हो? पता नहीं, शायद मैं आऊं ही ना। फरिया बेवकूफी वाली बातें मत करो। देखो तुम्हारी लाइफ वैसे ही बर्बाद हो चुकी है, अपना फ्यूचर तो बर्बाद मत करो। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। शायान है तुम्हारे आसपास? नहीं आपी, शायान भाई तो अभी ऑफिस से आए ही नहीं। मुझे आशी का नंबर चाहिए। आशी का नंबर? आशी का नंबर चाहिए मुझे। पर आपी मेरे पास नहीं है आशी का नंबर। तुम्हें सब पता है और तुम्हारे पास सब होता है। जल्दी से मुझे नंबर दो। आपी मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास नहीं है आशी का नंबर। आप कहें तो मैं अम्मी की कसम खा लेती हूँ। अच्छा बस ठीक है, ज्यादा ड्रामे मत करो। मुझे शायान के फोन से नंबर निकाल कर दो। भाई के सेल फोन से? तो हर वक्त तो उसके फोन पर गेम्स खेलती रहती हो, एक नंबर नोट नहीं कर सकती तुम? सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी सुन रही हूँ। तो बस ठीक है, जल्द से जल्द मुझे नंबर निकाल के दो उसका। अच्छा। शायान, बाहर क्यों जा रहे हो? मेरे सामने बात कर लो ना। आशी का फोन है ना? हाँ उसी की कॉल है। तो फिर तो दोस्त है वो तुम्हारी, मेरे सामने बात करने से हिचकिचाते क्यों? मेरी मर्जी, तुम्हें क्या इससे? दिल में चोर है ना तुम्हारे। हाँ है। तुमसे शादी करके कौन सा सुकून मिला मुझे? शायद कहीं और सुकून मिल जाए मुझे। तुम दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हो? हाँ मैं दूसरी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। लगता है दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जो दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हो तुम। क्यों? सिर्फ हसीब भाई दूसरी शादी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। हसीब भाई से खुद को कंपेयर मत करो शायान, उन्हें एक बांझ बीवी मिली है। और मुझे एक बदज़बान बीवी मिली है जिसका दिमाग ठीक करना पड़ेगा। हाथ तो लगाकर दिखाओ तो मुझे, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। परिया मेरे सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिल्लाऊंगी मैं, कुछ कर सकते हो तुम? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, समझे तुम? सबर? अभी भाई से कहकर तुम्हें ऑफिस से निकलवा दिया ना, तो सड़क पे आ जाओगे शायद। क्यों? सारी दुनिया क्या तुम्हारे भाई के ऑफिस में काम कर रही है? मैं कहीं और काम नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकते, इतना सा जहन है तुम्हारा, तुम में आगे बढ़ने की सलाहियत है ही नहीं। तुमसे ना कोई बात करना ही फजूल है। अभी तो सिर्फ मुझे शक है, जिस दिन मुझे पता लगा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है, वो दिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा शायद। शायान भाई, बोलो। वो आज मायदा आपी का फोन आया था। तो नहीं तो कुछ नहीं। कुछ कहने आई थी तुम? वो मैं ये कह रही थी अम्मी ने आपको खाने पर बुलाया। भूख नहीं है मुझे। भूख क्यों नहीं है? दिल नहीं चाह रहा मेरा। आपका फरिया भाभी से झगड़ा हुआ है? उससे तो रोज ही होता है, ये कौन सी नई बात है? तो फिर आशी भाभी से झगड़ा हुआ है? वो तो झगड़ती ही नहीं मुझसे। उसे मुझसे इतनी मोहब्बत है कि मुझसे नाराज ही नहीं होती। भाई आपकी जिंदगी में इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स है और आप फिर भी उदास हैं। उसकी ये मोहब्बत ही तो मुझे इतना उदास कर देती है। तो आप आशी भाभी को सब बता क्यों नहीं देते? नहीं बता सकता। हर बार मैंने कोशिश की है कि आशी को सच बता दूं कि मेरी दूसरी शादी हुई है, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती।
और अब तो फरियाल मैडम को भी पता चल चुका है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने आशी भाभी को क्यों नहीं बताया। उससे मैंने वादा लिया कि वो आशी को नहीं बताएगी, और वो शायद खुद भी आशी को नहीं बताना चाहती। वो क्यों? वो डरती है कि कहीं बात जानकर आशी अपने साथ कुछ कर ना ले। और आप भी इस बात से खौफजदा हैं? बहुत। उसकी मोहब्बत मुझे खौफ में मुब्तला कर देती है। लेकिन भाई ऐसा कब तक चलेगा? जब तक मैं वक्त को टालता रहूंगा। लेकिन ये तो आशी की मोहब्बत के साथ नाइंसाफी है। मैं जानता हूँ कि इसकी सजा मुझे बहुत बड़ी मिलेगी। ये वही लड़की है ना जो कल? हाँ वही है। क्या हुआ है? नहीं हमें कुछ नहीं। कोई मसला है? इतनी हंसी क्यों आ रही है? हम तो अपनी बातों पे हंस रहे थे। बोलो क्या चाहते हो? 5 लाख। 5 लाख? हाँ 5 लाख। लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं तुम्हें किस लिए दूं? ठीक है फिर। मैं आशी को तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की तस्वीरें भेज देता हूँ। पर पता नहीं क्या करेगी वो बेचारी। आई थिंक खुदकुशी तो कर ली। नहीं, मेरी बात सुनो, तुम रुको। ऐसे ना करना प्लीज, ऐसे ना करना। मैं नहीं करना चाहता हूँ डियर, मैं नहीं करना चाहता हूँ। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, वो भी सिर्फ 5 लाख रुपए की। यार ये बहुत बड़ी रकम है, मेरा यकीन करो। अरे कहाँ, तुम्हारे लिए बड़ी मामूली रकम है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारी दोनों बीवियां बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन बस 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। हेलो हेलो, हाँ बस यार क्या बताऊं। एक मिनट मैं तुझे बाद में फोन करूँ। हाय, क्या हुआ आज? हाय कहना भूल गई? तुम्हें रोज हाय कहना मुझ पे फर्ज तो नहीं है? क्या है, ऐसे क्या देख रहे हो? वो देख रहा था कि तुम आज यूनिवर्सिटी कैसे आ गई। वैसे हमेशा की तरह तुमने मुझे आज भी हैरान कर दिया। मैं क्यों ना आती यूनिवर्सिटी? वो कल जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद I mean, थोड़ी शर्मिंदगी होती है ना इंसान को। मुझे क्यों होगी शर्मिंदगी? शर्मिंदा तो शयान को होना चाहिए ना, और वो भी कल से मुझसे माफिया मांग रहा है। तो तुमने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। मुझे तुमसे बात करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि बात आज तुम्हारे मतलब की नहीं हो रही ना, इसलिए। क्या कहना है तुम्हें? कहो, मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी सुन रही हूँ। प्रिया, तुम कभी किसी के साथ खुश नहीं रह सकती, किसी के साथ भी नहीं, क्योंकि तुम इनसिक्योर हो और दूसरे को भी कर देती हो। मैं ऐसी हूँ सलमान। फिर ये कि किसी एक इंसान को तो खुश रखना सीख लो, फिर शायद तुम्हारी बेचैन रूह को सुकून मिल जाए। तुमने अपने घर पे बात की? हाँ। क्या कहा तुम्हारी वालिदा ने? इस बारे में? कहाँ है तुम्हारा ध्यान? तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? सुन रहा हूँ, बोलो क्या पूछ रही हो? परेशान हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे नहीं बताओगे?
आशी ऐसी कोई बात नहीं है, कह तो रहा हूँ परेशान नहीं हूँ। लेकिन नजर तो आते हो ना। वह है तुम्हारा और कुछ नहीं। हो सकता है। आशी तुम कुछ पैसे अरेंज कर सकती हो? कितने? थोड़े ज्यादा हैं। फिर भी बताओ तो। 5 लाख। इतने पैसे शायान, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मुझे जरूरत नहीं है, असल में मेरे एक दोस्त को चाहिए, उसने मुझसे मांगे लेकिन मेरे पास है नहीं, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। मैं अपना क्रेडिट कार्ड मामा के पास छोड़ आई थी और डैड मुझे सिर्फ पॉकेट मनी देते। चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। शायान तुम कहो तो मैं डैड से मांगू? नहीं, इट्स ओके, उन्हें पता लग जाएगा कि मैंने कहा है। मैं उन्हें ये नहीं बताऊंगी कि तुम्हें चाहिए, मैं कहूंगी मुझे जरूरत है। नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। उधार कहकर ले लूं? आशी मैंने कहा है ना, रहने दो, मैं खुद कुछ कर लूंगा। मम्मी, हाँ? मैं एक बात सोच रही थी। क्या? आप बुरा तो नहीं मनाएंगी? अच्छा बोलो भी ना, क्यों नाराज होंगी मैं? पिछले दिनों सारा भाभी भी तो हमारे साथ एक हफ्ते के लिए रहने आई। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? ये कैसी बातें मुझसे निकाल रही हो? सॉरी मम्मी, वो बस मैंने तो ऐसे ही पूछा। तुम्हारे जहन में ये ख्याल आया कैसे? सारा इस घर की होने वाली बहू है, वो क्यों इतना गिरा हुआ काम करेगी? जी। और आइंदा सोच समझ के बात मुंह से निकाला करो। तो शुक्र कि सलमान ने नहीं सुन लिया, वरना उसे बहुत बुरा लगता। आई एम सॉरी, वो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। चलो जाओ। जी। बेकार की बातें करती रहती है। क्या हुआ, फोन क्यों काट दिया? कुछ नहीं, जरूरी फोन नहीं था। सुनो, तुम्हारे पास कुछ जेवर है? हाँ, क्यों? वो मुझे चाहिए। किस लिए? मुझे कुछ पैसे चाहिए, इसलिए। तुम जेवर बेचना चाहते हो? वो हाँ। क्यों? बताया तो है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। इतने ज्यादा पैसों की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? बस है कुछ जरूरत। अब डिमांड कर दी है तो वजह भी बता दो। मैं तुमसे तुम्हारा जेवर थोड़ी मांग रहा हूँ, जो मेरी अम्मी ने तुम्हें दिया है बस वो मांग रहा हूँ। वाह, क्या बात घुमाई है तुमने शायान। बेएतबारी है मुझ पे तुम्हें? कुछ खास एतबार भी नहीं। सर, मुझे ऑफिस से कुछ लोन मिल सकता है? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नसीब सर से पूछ ले। जी, मैं चाह रहा था कि अगर उनको ना पता चले तो
अच्छा, तो उनसे छुप के लेना चाहते हैं आप? जी, वजह? वो बस कुछ पर्सनल रीज़न था, मैं बता नहीं सकता। अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत अफसोस हुआ सुनकर कि तुम्हारे घर से 15 लाख रुपए चोरी हो गए। हाँ यार, अफसोस तो हमें भी बहुत हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है क्या कि किसने चुराए हैं? ऑनेस्टली कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी किसी पर तो शक होगा ना? नो आइडिया सारा। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। अब 15 लाख रुपए कोई छोटी रकम थोड़ी होती है। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने मॉम को कहा था कि पुलिस में कंप्लेन कराएं। पुलिस? हाँ, फिर मॉम ने कह दिया कि यार पुलिस में कंप्लेन कराने का कोई फायदा नहीं। ठीक ही तो कह रही है आंटी। अब पुलिस वाले तो अपने पैसे रखते हैं और कुछ नहीं। बस यही वजह थी कि मैं रुक गया। अच्छा, ये सब छोड़ो, क्लास में चलते हैं। हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया। इंतजाम हो गया? वेल डन। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा तंग नहीं करोगे? गारंटी तो जिंदगी की भी नहीं होती दोस्त। तो फिर ये कि जैसा मैं कहता हूं वैसा कहते जाओ, वरना नताइज तो तुम्हारे हाथ में है। देखो मेरी बात सुनो, अभी पैसे मिलने में 1-2 दिन लगेंगे। कोई बात नहीं, जहाँ इतने इंतजार किया वहां 1-2 रोज और से, लेकिन याद रखना तीसरा दिन नहीं होना चाहिए। चलो चलती हूँ मैं, खुदा हाफिज। अच्छा मेरी बात सुनो, हमारी शादी थोड़ी लेट हो जाएगी। क्यों? हम चाहती हैं कि शादी जरा धूमधाम से हो। घर पे चोरी हुई पैसे तो। इट्स ओके सलमान, आई अंडरस्टैंड। तुम सिकंदर भाई से बात कर लेना। तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करती हूँ। आई होप एतराज नहीं करेंगे। आई थिंक अगर मैं उन्हें समझाऊंगी तो वो शायद एतराज नहीं करेंगे। थैंक यू। कल मिलते हैं फिर। बाय बाय। हेलो आशी जी, कौन? मैं मायदा बात कर रही हूँ, शायान की बहन। कैसी हैं आप आपी? आपी मैं सिर्फ शायान की हूँ, तुम्हारी नहीं। एक ही बात है। एक ही बात कैसे? चलें आप बता दें कि मैं आपको क्या कहूँ। सुनो, मैंने तुमसे रिश्ते नाते तय करने के लिए फोन नहीं किया। जी बोलें, किस लिए फोन किया? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जी क्यों नहीं, शायान ने कहा है आपको मुझसे मिलने के लिए। नहीं, मैं खुद से तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं आपके घर आ जाती हूँ। नहीं, घर नहीं, कहीं बाहर। ठीक है आप जहाँ कहेंगी आप मुझे बता दीजिएगा। टाइम और दिन मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है। और हाँ, इस कॉल के बारे में तुम शायान को नहीं बताओगी, और ना ही ये कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जी मैं नहीं बताऊंगी, आप फिक्र मत करें। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, तुम भी। शायान को बताती हूँ। नहीं,
आप ही ने मना किया बताने को। ड्रेस कौन सा पहनूंगी? ब्लैक वाला? नहीं, रेड वाला। हाँ, इसमें बहुत प्यारी लगती है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को। पहले सारा का इतना बड़ा वाकया हुआ और बैठे बिठाए घर से इतनी बड़ी रकम निकल गई। समझ में ही कुछ नहीं आ रहा, मैं खुद इतना परेशान हूं इस बात को लेकर। वैसे सलमान, ये काम हसन भी तो कर सकता है। हसन का? वो कैसे? देखो, तुमने उसे 5 लाख वापस किए थे ना, शायद उसे किसी तरह से पता चल गया हो कि तुमने फिक्स डिपॉजिट से पैसे निकलवाए और बाकी की रकम तुमने घर में रखी है और उसने यहाँ आके चोरी कर लिए। नहीं नहीं मॉम, हसन घर में कैसे आ सकता है? अरे कैसे नहीं आ सकता घर में? बचपन से वो इस घर में आता जाता रहा है, घर के एक एक रास्ते के बारे में मालूम है उसे। और वैसे भी वो तुमसे बदला लेना चाहता है, दुश्मन हो चुका है तुम्हारा, तो वो तुम्हें तकलीफ देने के लिए कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं मॉम, मेरा नहीं ख्याल हसन ने ये किया होगा। चलो रहने दो, तुम अपनी तो बात करो ही मत। तुम तो फरिया के बारे में भी हमेशा ऐसा कहते थे, और हसन, उसे भी तुमने अपने जान बनाया हुआ था। क्या हुआ? वो दोनों तुम्हारी जान के पीछे पड़ गए ना, कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने तुम्हारी जान लेने में। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ। कहाँ? अम्मी के घर। किस लिए? एक काम से। अच्छा, शौहर से तो तुम पहले ही पूछ के रख लेती हो और मेरे सामने ये सारा ढोंग रचाने लगती हो। मैंने हसीब से नहीं पूछा, इसीलिए तो आपको बता रही हूँ अम्मी। मैं फिर जाती हूँ, थोड़ी जल्दी है। क्या मतलब? ऐसी भी क्या जल्दी है भाई? कोई मर गया क्या वहां? अम्मी अगर आप नहीं चाहती तो मैं नहीं जाती। जाओ जाओ, जहां दिल चाहे तुम्हारा जाओ, मैं कौन होती हूं तुम्हें रोकने वाली? हाँ, बड़ी आई। जोया। जी अम्मी। तुम दोनों बहन भाई मुझसे कितनी बातें छुपाते? कैसी बात है अम्मी? मैं कुछ समझी नहीं। जब मैंने तुम्हें आशी के बारे में पूछा था तो तुमने कहा था कि मैं ज्यादा नहीं जानती। अम्मी, मैं आशी से कभी मिली ही नहीं हूँ, तो मैं आपको क्या बताऊं उसके बारे में। आशी से तुम मिली नहीं, लेकिन उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस तुम्हें पता है। मायदा को तुमने ही बताया था ना आशी का फोन नंबर और एड्रेस। वो तो अम्मी मैंने शायान भाई के मोबाइल से निकाला और फिर मैंने मायदा आप ही को दे दिया। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपसे छुपाऊंगी। देखो जोया, मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो। सच सच मुझे बता दो अगर कोई भी बात है तो। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे गलतफहमी नहीं होती है, तुम दोनों जरूर कुछ छुपा रहे। और अब अगर फरीहा ने आशी को शायान के साथ देख लिया ना, तो फरीहा अपने घर वापस चली जाएगी और उसकी माँ मायदा को यहाँ भेज दे। अरे मैंने पहले ही हाथ जोड़कर निकट से माफी मांग ली, सिर्फ और सिर्फ मायदा का घर बचाने के लिए। अब अगर ऐसा वैसा कुछ होता है ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। ये तुम दोनों बहन भाई समझ लो। अम्मी आप फिक्र मत करें, फरिया भाभी की तो वैसी आदत है बिला वजह शक करने की। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हम लोग किसी रेस्टोरेंट में चलें? नहीं, मुझे बस तुमसे जल्दी से एक बात करनी है। जी बोले। वैसे काफी खूबसूरत हो तुम। थैंक यू। ऐसी तो नहीं मेरे भाई का दिल आ गया तुमको, लेकिन प्यारी होने के साथ साथ अगर समझदार भी होती तो अच्छा होता। मतलब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहा। आपको पता है, मुझे सब यही कहते हैं, मॉम डैड भी यही कहते हैं कि मुझ में बिल्कुल अकल नहीं है। तुम्हारे मॉम डैड का तलाक हो चुका है ना? जी। फिर तो तुम्हें अपनी शादी के लिए और भी ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास जो मिसाल है तुम्हारे माँ बाप की, वो बहुत खराब है।
नहीं आपी, पहले मैं शादी को लेकर बहुत डरती थी, लेकिन जब से शायान से मुलाकात हुई है सारे डर सारे खौफ दूर हो गए। मुझे आप ही मत कहो। लेकिन मैं आपसे मिलके इतनी एक्साइटेड हूँ कि आपको बता नहीं सकती। पहली दफा ससुराल में से किसी से मेरी मुलाकात हुई है। शायान का घर तुम्हारा ससुराल नहीं है? होने वाला तो है ना। बहुत ख्वाबों की दुनिया में रहती हो तुम। मैं ऐसी हूँ मायदा आपी, लेकिन ये ख्वाब नहीं है। मतलब? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज आप इस बात का जिक्र शायान से नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं। क्या? असल में मायदा आपी, मैं आपको देखकर इतना एक्साइटेड हो गई हूँ, इतना खुश हूँ कि मेरा दिल कर रहा है मैं आपको बताऊं। बोलो, मैं सुन रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इस चीज में शायान का कोई कसूर नहीं है। मैंने उसको फोर्स किया था। मुझे जब पता चला कि वो मुझे धोखा देना शुरू हो गया है, तो फिर मैंने उसको फोर्स किया कि क्या? कि वो मुझसे निकाह कर ले। क्या? जी आप ही, मैं ठीक बोल रही हूँ। हम दोनों निकाह कर चुके हैं।